हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलिज मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले वीडियो में अपना टॉपिक किया था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने इंट्रोडक्शन की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता क्या है, और हमने दूसरा किया था एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमें उस स्टेटमेंट को अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें दे रखा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मीन्स रेक्टेंगल की शेप का हमारा एक प्लॉट है जिसका एरिया हमें कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। मीन्स हमें लेंथ के बारे में बता रखा है। लेंथ के बारे में क्या बता रखा है कि वो 1 more है। 1 more का मीनिंग एक ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। दोबारा स्टेटमेंट बता रही हूँ। हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, एक ऐसा प्लॉट जो कि हमारा रेक्टेंगल की शेप का है, और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में उसका पहले एरिया बता रखा है। एरिया कितना है उसका, 528 मीटर स्क्वायर। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में क्या डिफाइन किया है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए, हमें इन्होंने लेंथ के बारे में तो बता दिया है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, पर यहाँ पर हमें ब्रेड्थ के बारे में कुछ नहीं बताया है। जब भी हमें किसी स्टेटमेंट में किसी के बारे में कुछ नहीं बताते हैं तो हम उसको लेट करते हैं, और लेट किसकी फॉर्म में करेंगे, हम अपना एक्स की फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स मीटर। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है क्योंकि हमें एरिया किसकी फॉर्म में दे रखा है, मीटर की फॉर्म में दे रखा है। तो हमें जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो भी अपनी मीटर की फॉर्म में ही लेट करनी पड़ेगी। तो हमने ब्रेड्थ को क्या लेट किया है यहाँ पर, एक्स मीटर। अगर ब्रेड्थ हमारी एक्स मीटर है तो हमारी लेंथ कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 more, यानी कि 2x ट्वाइस हो गया। इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारी क्या हो गई है, 2x + 1 लेंथ जो हो गई है, हमें लेंथ यहाँ पर बता दी गई है। अब हमें इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, एक एरिया हम निकालेंगे जो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, एक एरिया हमें गिवन है, हम उन दोनों एरिया को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ कितनी गिवन है हमें, 2x + 1, ब्रेड्थ कितनी गिवन है, x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है हमें यहाँ पर, 528। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा यहाँ पर, 2x² + x, यहाँ पर 528। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 2x² + x। जब 528 उधर शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई जो कि किस फॉर्म की है, हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म की है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था पार्ट 1 का। इसके बाद पार्ट 2 करते हैं हम। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो पार्ट 2 की स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला हुआ है उन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं हमने, उनका प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, 306 दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें उन इंटीजर को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है,
कॉन्जिक्यूटिव के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन से होंगे? जैसे मैंने अगर एक 4 लिया है तो उससे नेक्स्ट मेरा क्या होगा? 5 होगा। अगर मैंने एक 7 लिया है तो उससे नेक्स्ट मेरा क्या होगा? 8 होगा। मीन्स ऐसे इंटीजर जो लगातार आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोलते हैं। बट अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो हमारे इनफाइनाइट में नहीं है, हम कौन से यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लें? तो इसीलिए जब हमें कुछ भी डिफाइन नहीं होता तो हम वहाँ पर किसको लेट कर लेते हैं? एक्स को लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर, अगर x हमारा एक नंबर है तो देखो अगर मैं एक नंबर 4 लेती हूँ तो दूसरा नंबर मेरा 5 बनता है। और ये 5 कैसे बनता है? उसमें 1 ऐड कर कर बनता है। तो इसीलिए अगर मैंने फर्स्ट नंबर अपना x लिया है तो मेरा सेकंड नंबर क्या होगा? x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट कितनी दे रखी है यहाँ पर? 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 दे रखा है, तो x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट कितना दे रखा है यहाँ पर? 306। अब यहाँ पे इनको प्रोडक्ट करेंगे हम, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वेयर। x को 1 के साथ करेंगे तो x इज इक्वल टू 306। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी, क्योंकि अभी इक्वेशन अगर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें 306 को भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से था। एक बार दोबारा से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रोडक्ट करना था और उनका प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा था? 306 दे रखा था। और फाइंड द इंटीजर। अब जो इनके सॉल्यूशन है वो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में सीखेंगे, बट यहाँ पर हमें सिर्फ उसको रिप्रेजेंट ही करना है। तो एक नंबर हमने x लिया, दूसरा नंबर लिया हमने यहाँ पर x प्लस 1। उनके प्रोडक्ट की बात की गई थी, तो यहाँ पर हम इनको प्रोडक्ट करेंगे। x इंटू में x प्लस 1 किसके इक्वल दे रखा है? 306 के। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी यहाँ पर? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। अब यहाँ पर हम थर्ड पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड देखते हैं। इसके पार्ट थर्ड में क्या बोला हुआ है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, मतलब कि 26 ईयर्स उनकी एज जो है वो रोहन की एज से ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। अब देखो यहाँ पर रोहन की मदर के बारे में तो बता दिया है कि रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रोहन की एज के बारे में नहीं बताया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रोहन की एज को, रोहन की प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, जो कि क्या लेट करेंगे हम यहाँ पर? x ईयर्स। तो क्या लेट करेंगे यहाँ पर? इसका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, कितनी होगी रोहन की प्रेजेंट एज? x ईयर्स। अब अगर रोहन की एज x ईयर्स है तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि रोहन की मदर उनसे 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो रोहन्स मदर एज इज रोहन्स मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। क्योंकि 26 ईयर्स ज़्यादा है तो हम x में क्या कर देंगे? 26 ऐड कर देंगे।
यानी कि जितनी भी रोहन की होगी अगर उसमें हम 26 ऐड कर दे तो हमें उसकी मदर की एज के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पर कि 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 years लेटर, 3 years फ्रॉम नाउ बोला हुआ है ना, तो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होगा कि 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। पहले हम उनकी 3 years के बाद की एज निकाल लेते हैं, फिर हम उनको क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। रोहन्स एज आफ्टर 3 years, रोहन की एज 3 years के बाद कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी अब एज है उसमें 3 years हम उसमें ऐड कर देंगे तो 3 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x+3। और रोहन की मदर की एज हो जाएगी, जो उनकी प्रेजेंट एज है उसमें भी हम यहाँ पर 3 years को ऐड कर देंगे। रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years, रोहन की मदर की एज आप 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, जितनी उनकी प्रेजेंट एज है उसमें हम 3 years ऐड कर देंगे, यानी कि x+26 में हम 3 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, x+29 हो जाएगी। तो उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है कि 3 साल के बाद रोहन और उसकी मदर की एज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना बनता है, 360 बनता है। सो प्रोडक्ट करते हैं x+3 का और x+29 का, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहाँ पर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x², फिर x को 29 के साथ करेंगे तो 29x, 3 को x के साथ करेंगे 3x, 3 को 29 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 29 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 3 9 27, 3 2 6, 87, तो कितना हो जाएगा, 87 इज इक्वल टू 360। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, x² + 29x + 3x + 87 - 360 इज इक्वल टू 0। अब देखिए लाइक टर्म्स को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। लाइक टर्म्स का मतलब x वाली को x वाली के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा, x² 29 + 3 कितना हो जाएगा, 32x। अब देखिए एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा नेगेटिव है। तो 360 में से 87 माइनस करेंगे, 10 में 7, 3 ऊपर रह जाएगा, यहाँ पर 5, 15 में से 8 माइनस कर जाएंगे तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, 273 इज इक्वल टू 0। साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। जो भी हमें कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन के हिसाब से जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी वो हमने बना ली है। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमें रोहन की एज के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, रोहन की मदर की एज बता रखी थी कि रोहन की मदर की एज कितनी है, रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, रोहन की एज को तो हमने एक्स लेट कर लिया और रोहन की मदर की एज को हमने यहाँ पर क्या लेट कर लिया, x+26। उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 3 साल बाद जब आप उनकी एज का प्रोडक्ट करोगे तो वो कितना बनना चाहिए, 360 बनना चाहिए। तो पहले हम उनकी एज 3 साल बाद निकालनी पड़ेगी। सो रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी, x+3, एंड रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 ईयर्स कितनी होगी, उनकी एज में भी हम 3 ईयर्स ऐड करेंगे, x+26 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, x+29। इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पर, x² + 32x - 273 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 4 में देखिए क्या बोला हुआ है, उसको भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स उनकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म चल रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो वही सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाएगी, 3 आवर्स कम लगाएगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना है। आपको अगर नहीं पता चलता किसको एक्सलेट करना है या कुछ आपको जो फाइंड आउट करना होता है, बस आप उसी को देख लीजिए, जो भी वहाँ पर फाइंड आउट करना होता है आप उसी को ही एक्सलेट कर लिया करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट है ये हमारा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है हमारी, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें यहां पर कितना दे रखा है, डिस्टेंस यहां पर दे रखा है 480 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा हमें, टाइम लगेगा हमें 480 अपॉन में x। ये तो था जब हमें स्पीड जो है कांस्टेंट दे रखी थी, उसके हिसाब से जो हमने टाइम बनाया तो हमारा कितना आया है 480 बाई x आवर्स, क्योंकि हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। उसके बाद अब यहाँ पर हम अपना वो टाइम बनाएंगे जो टाइम हमें स्पीड को उन्होंने लेस करके दिया है। तो अब नाउ स्पीड हमें कितनी दे रखी है, स्पीड हमें कितनी दे रखी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, मीन्स हमने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया है। और डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि हमने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 480 किलोमीटर। तो अब जो हमारी स्पीड टाइम बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 480 अपॉन में x माइनस 8। ये हमारा टाइम कब बना है, जब हमने अपनी स्पीड को कम कर दिया है। अब दोनों टाइम में उन्होंने रिलेशन क्या बता रखा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। 3 घंटे हमें ज़्यादा लगते हैं अगर हम अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, तो हमें 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। देखिए ये हमें यहाँ पे हमें टाइम लग रहा था 480 अपॉन में x, हम इस टाइम पे पहुँचे, यहाँ पर हमें टाइम लग रहा था 480 अपॉन में x माइनस 8। इसमें हमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर पहले 8 बजे पहुँच रहे थे, तो अब हम यहाँ पर कितने बजे पहुँच रहे हैं, 11 बजे पहुँच रहे हैं। तो अगर आपने इसमें रिलेशन बनाना हो, इक्वालिटी का साइन लगाना हो, तो हमें किस में 3 ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 ऐड कर दूँ तो मैं 11 के बराबर हो सकती हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 ऐड करेंगे। ये सिर्फ एक तरीका है जिससे आपको पता चल सके कि किस में आपको 3 ऐड करना है या फिर 3 किस में सब्ट्रैक्ट करना है। आप जस्ट एक चीज़ देखा करो, जो भी उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है कि जो हमें जिस टाइम पर हम पहुंच रहे थे उससे हम 3 घंटे लेट पहुंचते हैं। 3 घंटे लेट पहुंचने का मतलब क्या है कि अगर हम पहले 8 बजे पहुंच रहे थे, तो अब हम कितने बजे पहुंचते हैं, 11 बजे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 है, दोनों में इक्वालिटी बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा, इसी में 3 ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। इसको यहाँ पर x एलसीएम आ जाएगा, 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8। इसको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 480 प्लस 3x मेरा सोल्व मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 के साथ, और 480 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सिंप्लीफाई हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में कर लिया है, तो इसको आप सिंप्लीफाई बहुत इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है।
अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके मोबाइल में उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। थैंक यू।